हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है। 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उससे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। टावर, ओके। सडनली एक ब्रेक थ्रू होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके, क्लियरिटी चाह रहे हो, क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी। इवन ये जो क्लियरिटी है ये भले ही हर्ट भी हो जाओ आप इससे, बट आप एक क्लियरिटी चाह रहे हो, ठीक है। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। यहाँ पे टावर क्यों आया देख लेते हैं। कैंसर, एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। या आप इस कनेक्शन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप एक स्टक एनर्जी में दिख रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि आप अब स्पेशली पार्टनरशिप को लेके आप बहुत डिफरेंट एंगल से सोचते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आपके अंदर चीज़ों को देखने का, स्पेशली लव को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक चेंज हो गया है कैंसर। एंड एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड दिख रहे हो। अब जैसे आप पहले चीज़ों को सोचते थे कि कनेक्शन ऐसी होनी चाहिए या ये रिलेशनशिप में ऐसा ही होना चाहिए, समथिंग हैज़ चेंज्ड इन अ बिग वे, ठीक है। अभी तो वैसा नहीं दिख रहा है आपके साइड से। एंड अभी आपके अंदर एक चीज़ और बहुत मेजरली शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है कि अब आपको एक स्पेशली आपको एक क्लियरिटी चाहिए ऊपर वाले से कि यू वांट क्लियरिटी। भले ही वो कितनी भी हर्टिंग हो, कितनी भी पेनफुल हो, बट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। और यही इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट नज़रिया डेवलप हुआ है वो यही हुआ है कि अब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है चीज़ों को लेके, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। आप किसी स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। ओके, कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है आपके और इस पर्सन के बीच एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। देख लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने करियर, अपने मनी, अपने जॉब पर, और यहाँ पे बहुत सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं ये पर्सन। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये काइंड ऑफ बहुत मैच्योरिटी और ग्राउंडेडनेस डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। एंड विद दैट मैच्योरिटी एंड ग्राउंडेडनेस ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक एक नॉर्मल फ्रेंड जोन में ही सही ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। एटलीस्ट जो भी था पास्ट में आप दोनों के बीच में शायद बहुत सॉलिड एनर्जी थी, सॉलिड कनेक्शन थी, बट अब ये पर्सन एटलीस्ट आपसे एज अ फ्रेंड कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है।
और कुड बी पॉसिबल कि ये लाइक या बस यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच ऑफ कोर्स एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट बॉन्ड है, एंड बहुत एक मैच्योरिटी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी शो कर रहे हैं। लाइक कैंसर, पहली बात तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपने करियर और जॉब पर फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाएं, एंड एट द एंड बस ये आपसे एक नॉर्मल तरीके से जुड़े रहें, एज ए फ्रेंड ही सही, बट ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। या ओके, सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन कैंसर मैं देख रही हूँ कि आप एक क्लोज बुक की तरह रहना चाह रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, सो कैंसर आपकी एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहना चाहते हो, बट नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जी इसके साथ, ठीक है। हाय हेलो फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एनर्जी के साथ आप कनेक्ट रहने की कोशिश करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि कुड बी पॉसिबल कि कैंसर आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग एक कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे सपोज आपके पर्सन आपसे नॉर्मल फ्रेंड जोन में कनेक्टेड रह रहे हैं आपसे, एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रह रहे हो, बट आप खुद से ही आंसर्स फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके लिए आप किसी को कुछ कह नहीं रहे हो, किसी से कुछ क्लियरिटी नहीं मांग रहे हो, आप सेल्फ से ही जानना चाह रहे हो, सेल्फ से ही इसके आंसर्स खोजना चाह रहे हो, एंड आप बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। दैट्स वाई आप बहुत क्लोजिंग एनर्जी में दिख रहे हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ वाली वाइब आप दे रहे हो, और आप ऐसे ही रहना चाहते हो जब तक कि आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर ना हो जाएं इस ओवरऑल पर्सन से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। तब तक तो आप ऐसे ही रहना चाह रहे हो, ठीक है। या कुड बी पॉसिबल आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए? 3 ऑफ सोर्ड। सो कैंसर आपके पर्सन बहुत बहुत पेन, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में दिख रहे हैं, ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, लिटरली। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। सो राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, एज वेल एज ये किसी भी सिचुएशन को स्टेबल करने के मूड में अभी तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये इस कनेक्शन को स्टेबल करने की एनर्जी में दिख रहे हो सेल्फ से। लाइक ये खुद ही फोर्सफुली चाह रहे हैं कि अभी जो है जैसा बना रहे, ठीक है। एट द सेम टाइम ये बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या बिकॉज ये हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को ये बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज इनको लग रहा है कि रही बात इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी की, फ्यूचर की, सो वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी बहुत इम्पल्सिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं दिख रहे हैं, इनको लग रहा है हो जाएगा टाइम के साथ। बट राइट नाउ ये अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ब्लॉक्ड रखते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक
एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं कि मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है। सो कैंसर, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। एस ऑफ कप्स, ओके। सो स्लोली स्लोली आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस कनेक्शन में। कैंसर, स्टिल आप बहुत नेगेटिवली थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। लेट्स सी एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, ओके। सो आपको यहाँ पे कोई मेजर डिसीजन लेना है, कुड बी पॉसिबल कैंसर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू लिटरली फील लाइक कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए यूनिवर्स से, बिकॉज आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। और आप इस ब्लॉक्ड एनर्जी को कंप्लीटली कट ऑफ करके क्लैरिटी चाह रहे हो। एंड आप डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा ओपन करना चाहते हो, ठीक है। बट वही है कि आप कंफ्यूज्ड हो, स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। या कैंसर, देखो ऐसा लग रहा है कि आप अपने हार्ट को लिटरली ओपन रखना चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं इमोशंस फीलिंग्स की तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हो, बट आपको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और आप कौन सा ऑप्शन लो, आप इस कनेक्शन में मतलब रहो छोड़ो, बहुत बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिखाई दे रही है इस तरह की। सो आप बहुत ब्लॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड हो, इस वजह से ही कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन होने के बाद भी आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लाइक लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके अंदर हैं, बट स्टिल आपके अंदर एक मेंटल कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। यस, बिकॉज ये जो डिसीज़न है आपकी लाइफ का, एक चॉइस के साथ आगे बढ़ने का, इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू कैंसर। सो लेट्स सी कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन डेस्टिनी की तरफ से 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। इल्यूमिनेशन, सो कैंसर यूनिवर्स कह रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो, आपको खुद ब खुद एक आपकी पाथ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद ब खुद क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सो थैंक